वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे एक अहम यानी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द लिमिटिंग रिएक्टेंट। आज हम बात करेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट के प्रॉब्लम के बारे में, और बल्कि हम आज एक प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। देखिए, लिमिटिंग रिएक्टेंट का ये जो है वो दिस इज़ द सेकंड प्रॉब्लम जो कि हम आज सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो प्रॉब्लम है लिमिटिंग रिएक्टेंट का वो कुछ इस तरह से है कि 50.6 ग्राम sample of magnesium hydroxide is reacted with 40.0 ग्राम of hydrochloric acid। कि अगर 50.6 ग्राम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करे 45.0 ग्राम ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो बताएं कि इन दोनों में से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। प्रॉब्लम में ये कहा जा रहा है कि अगर आपके पास 50.6 ग्राम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो और वो रिएक्शन करें हाइड्रोक्लोरिक एसिड की 45.0 ग्राम के साथ, तो बताएं कि इन दोनों में से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। इनमें से कौन सा ऐसा रिएक्टेंट है जो कि पहले कंज्यूम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें कि जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोल रिएक्शन कर रहा है 2 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो ये प्रोड्यूस कर रहा है 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड और 2 मोल्स ऑफ द वाटर। तो सवाल में ये पूछा जा रहा है कि अगर हम 50.6 ग्राम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं और उसको रिएक्ट करवाते हैं 45.0 ग्राम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो बताएं इन दोनों में से कौन सा रिएक्टेंट जो है वो पहले कंज्यूम होगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है फाइंड आउट द लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट मालूम करने के लिए हमारे पास एक स्टेप होता है। नंबर 1 हम ये देखेंगे कि इक्वेशन जो है वो हमारा ओवरऑल जो है वो बैलेंस होना चाहिए। अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो हम इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। जब इक्वेशन आप बैलेंस कर लेंगे उसके बाद जो हमारा अहम स्टेप होगा वो होगा फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। तो फाइंड ऑफ नंबर ऑफ मोल्स हम सबसे पहले मालूम करेंगे। यहाँ पर देखिए हमारे पास जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है उसके हमें जो गिवन जो मास दिया गया है वो है 50.6 ग्राम, और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिनका हमें जो गिवन मास है दैट इज़ द 45.0 ग्राम। तो मोल फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय द मोलर मास। यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के अगर आप मोल फाइंड करेंगे तो हमारे पास जो गिवन मास है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के दैट इज़ द 50.6 ग्राम, और जो मोलर मास है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का वो है 58.3 ग्राम। तो गिवन मास डिवाइड बाय द मोलर मास, तो हमारे पास जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के जो नंबर ऑफ मोल्स आते हैं देयर आर द 0.868 मोल्स। इसी तरह से अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नंबर ऑफ मोल्स निकालें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो हमें गिवन मास दिया गया है दैट इज़ द 45.0 ग्राम। तो हमारे पास जो गिवन मास है वो है 45.0 ग्राम, और
हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो मोलर मास है दैट इज़ द 36.5 ग्राम। तो गिवन मास डिवाइडेड बाय द मोलर मास, तो हमारे पास जो जवाब आएगा दैट इज़ द 1.23 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अगर हम देखें तो हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स आए हैं वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के आए हैं 0.868 मोल्स, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के जो नंबर ऑफ मोल्स आए हैं वो आए हैं 1.23 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के जो यहाँ पर जो नंबर ऑफ मोल्स हैं देयर आर द 1.23 मोल्स। अब हम ये मालूम करेंगे कि हमें 0.868 मोल जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है उसके साथ रिएक्शन करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कितने नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। यहाँ पर देखिए हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स अवेलेबल हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के दैट इज़ द 1.23। अकॉर्डिंग टू हमारे पास जो गिवन मास है उससे हमें पता चलता है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स अवेलेबल हैं वो कितने हैं 1.23 मोल्स ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और हमारे पास जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो है 0.868 मोल्स। तो अब हम ये पता लगाएंगे कि 0.868 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड की चाहिए जो कि कम्प्लीटली रिएक्शन कर जाए 0.868 मोल्स के साथ। तो हमारे पास एक स्टेप है, दिस इज़ द वे टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स which are needed to react with the 0.868 moles of the magnesium hydroxide। इस मेथड के ज़रिए हम ये फाइंड आउट करेंगे कि हमें जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कितने नंबर ऑफ मोल्स चाहिए जो कि रिएक्शन करेंगे 0.868 मोल्स ऑफ द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 0.868 मोल्स ऑफ द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि इक्वेशन में हमें यहाँ पर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के जो नंबर ऑफ मोल दिए गए हैं दे आर द 2 मोल्स। तो आप उसको 0.868 मोल्स को उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 मोल्स ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, और देन यू विल डिवाइड द 1 मोल ऑफ द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं देयर आर ओनली 1 मोल्स ऑफ द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसको डिवाइड कर देंगे 1 मोल ऑफ द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो जैसे ही आप 0.868 मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे 2 मोल्स के साथ और उसके बाद डिवाइड कर देंगे 1 के साथ, तो आपके पास जवाब आएगा 1.74 मोल्स ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड नीडेड। इसका मतलब ये हुआ कि 0.868 मोल्स ऑफ द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 1.74 मोल्स चाहिए, जबकि हमारे पास जो नंबर मोल्स अवेलेबल थे वो कितने अवेलेबल हैं 1.23 नंबर ऑफ मोल्स अवेलेबल हैं, जबकि हमें जो ज़रूरत है वो कितने की ज़रूरत है 1.74 मोल्स ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड नीडेड। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसके नंबर ऑफ मोल्स कम है, वो कितने अवेलेबल हैं 1.23, जबकि हमें यहाँ पर ज़रूरत कितने की है 1.74 मोल्स की। इसका मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन के अंदर, ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन के अंदर जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है दैट इज़ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक्सेस रिएजेंट है। सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ द लिमिटिंग रिएजेंट
and magnesium hydroxide is that excess reagent। क्योंकि हम यहाँ पर जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हमें यहाँ पर जो नंबर ऑफ मोल्स हमें यहाँ पर अवेलेबल है, यहाँ पर है 1.23 मोल्स, जो कि रिएक्शन कर रहे हैं 0.868 मोल्स ऑफ द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। लेकिन हमें यहाँ पर जो नंबर ऑफ मोल्स की रिक्वायर्ड है वो कितनी है, 1.74 मोल्स, जबकि हमारे पास जो अवेलेबल मोल कितने हैं, 1.23 मोल्स। इसका मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन के अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज द लिमिटिंग रिएजेंट, और जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या है, एक्सेस रिएजेंट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।